नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, तैयार हैं पढ़ने के लिए। स्वागत है सभी मित्रों का इंडियन रिवर पार्ट 2, है ना। पार्ट 2 के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? अच्छा, आज करंट में मजा आ गया था। करंट में करंट आ गया था, ये कहो फिर। है ना भाई। हाँ जी, बहुत सारा आशीर्वाद ऑलरेडी है। निशा बेटा बहुत खुश रहिए। मधुर सैन काकू वाला मस्त था। अंजन कुमार, थैंक यू सो मच। अजीत, हैप्पी बर्थडे भाई। प्रकाश सर, आप बिल्कुल खो जाते हो। हाँ, मनीष जांगीड़ बताएं बेटा। बहुत गौतम, थैंक यू सो मच यार, अच्छा लगा आप लोगों को। मतलब हाँ, आज गजब ही सेशन था। टाइम कंस्ट्रेंट चलता है, अदरवाइज करंट इश्यूज पे मुझे बोलने का मौका मिल जाए तो मैं लगातार 5-6 घंटे भी शायद उनको बोलता हुआ रहता हूँ। बस इतनी एनर्जी मिलती रहे, बाकी तो मैनेज हो जाता है ना भाई। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। आप सभी को खुश हो, बस आपकी यही यही जो आप लिख के भेजते हो ना, बस यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। जब आपको कुछ पढ़ाई समझ में आती है, आपके चेहरे पर भी खुशी आती है, आपकी बातों से उसका अंदाजा लग ही जाता है ना। पहले करंट पढ़ते थे तो बोर लगता था, बट आपकी क्लास में मजा आ जाता है। नहीं, अच्छा है। मतलब ये अच्छी बात सुन के, मतलब सच्चाई बताए तो देखिए, पैसा जितनी संतुष्टि नहीं देता जितना आपका ये प्यार, आपका जो ये सेटिस्फेक्शन वाले शब्द हैं, ये बहुत मायने रखते हैं हमारे लिए। और मेरे लिए नहीं, हर टीचर के लिए, इवन आपके लिए भी। अगर आपके घर में माता जी किसी दिन अच्छा खाना बनाए और आप उनकी तारीफ कर दें, तो उनके भी काम के ऊपर उनको सेटिस्फेक्शन फील होता है कि चलो, जिनके लिए किया उन्हें अच्छा लगा, है ना। सबके साथ ही यही है। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो मैं आपकी जो मतलब कहता हूं कि हाँ भाई, आपने, मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूं आपके काम को। सबसे बड़ी बात यह है, तारीफ जो है उसको अदरवाइज में ना लेकर, अगर हम सीधा स्ट्रेट टू द पॉइंट लें, कि इसका सबसे बड़ा जो काम होता है वो यही है कि ये आपको बताती है कि आपके काम को हम सर मान रहे हैं, कि हाँ, आपने ये जो काम किया था ये बेस्ट था। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, इसी के साथ शुरू करते हैं। अब नदियों में गोते लगाते हैं, है ना। सर, आप सच में फुल एनर्जी से पढ़ाते हो। सबसे अच्छी बात यह है, जब आप इशू पढ़ाते हो तो इतना डीप में पढ़ जाते हो कि दूसरों से भी डिबेट कर पाते हैं। अच्छा, हाँ, दाएं बाएं की चीजें पता चल जाती हैं, है ना। मतलब मैं आप लोगों को एक जागृत युवा बनाने में बहुत मदद कर रहा हूँ। मतलब दाएं बाएं जितना भी खोज बहाल कर करा के, विद प्रूफ एविडेंस सब लेके आ जाता हूँ। ये है ये सारी चीजें, दाएं बाएं की सारी बातें। चलो, मजा आ गया। चलो चलो चलो, अब मैं भी बहुत खुश हो गया। थैंक यू। आ जाइए। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं रिवर सिस्टम के अंदर पार्ट 2। और कल हम लोगों ने इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बात की थी। एक मैं फोटो दिखा देता हूं जिसके बारे में हमने कल बात की थी। सारी रिवर्स को हमने याद किया था। एक बार के लिए हम ट्राई मारें क्या, देखते कितना कुछ याद रहा। एक बार देखें, मतलब कल वाले सिस्टम को। और एक, हाँ यार, वो मैं विज्ञापन करना भूल गया, अदरवाइज फिर क्या है कि माल नहीं बिकेगा मेरा। विज्ञापन सुन लो भाई। विज्ञापन ये है कि मेरा पेड कोर्स चल रहा है यूपीएससी में और एसएससी के अंदर, है ना। और यूपीएससी और एसएससी के अंदर, यूपीएससी में मेरा पेड कोर्स चल रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स। इससे पहले पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ा चुका हूं यहाँ पर पूरा कंप्लीट डिटेल में। अगर आपको पढ़ना हो तो वो क्लासेस भी मिल जाएंगी। और करंट अफेयर्स फॉर द प्रीलिम्स जो अभी आने वाला है, उसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, पॉलिटी का, आईआर का सारा आपको यहाँ मिल जाएगा। और बात की जाए एसएससी की, तो एसएससी के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी और इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये फाउंडेशन बैच चल रहा है। जिसको जो भी जमे, जिस भी कैटेगरी के लिए जमे, ले लेना। यूपीएससी वाले जो हैं, ये मतलब ऑब्वियस सी बात है, इसका लेवल बहुत ही अलग होता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि केवल मेरी ही क्लास आप नहीं पढ़ते, मेरे अलावा भी बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। उन सबकी क्लास भी आपको एक ही सब्सक्रिप्शन से एक ही जगह मिल जाती है। और फिर इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मेंस की तैयारी का भी पूरा कोर्स मिलता है, इवन इंटरव्यू तक का मिलता है। ठीक है, हाँ जी। आइए साथियों, तो शुरू करें। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लोग कॉन्टिनेंट्स की यात्रा कर चुके हैं, पूरा वर्ल्ड की यात्रा कर चुके हैं। और वर्ल्ड की यात्रा करते हुए हम इंडिया में पहुंचे थे।
हमने कुछ रिवर्स याद की थी, एक बार देखते हैं फीस कितना है। बेटा एसएससी की फीस पड़ती है आपके सब तरह से अगर 10% लगाते हो तो 5850 लगभग 5300 रुपए के आसपास पड़ जाती है। यूपीएससी की फीस पड़ती है 44,000 की, जिसमें आप लोगों को प्लस की फीस बता रहा हूं मैं आपको, जिसमें आपको सारे कोर्सेज जितने भी हैं वहां पर मेंस की क्लासेस, प्रीलिम्स की क्लासेस, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू की क्लासेस सब मिल जाते हैं। ठीक है, हो गया विज्ञापन, आप पढ़ाई कर लो, लास्ट में फिर करेंगे। ठीक है, हाँ सुनिए, तो सो द पॉइंट इज कि जब हम बात कर रहे हैं, और यार एक चीज और विज्ञापन में बता दूं, शाम को 5 बजे वाली क्लास, फ्री वाली क्लास याद कर लेना, वो मिलती है यार आप लोगों को ना, उसमें इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत चल रही है। सुबह मैं इतना खो गया था कि मैं बच्चों को ये बताना भूल गया कि आज 10 बजे और 5 बजे क्या पढ़ाऊंगा। मैं खुद ही पढ़ाते पढ़ाते इतना ज्यादा गहराइयों में चला गया कि 10 बजे वाली क्लास का भी इंफॉर्मेशन एकदम लास्ट में दिया, और ऐसे ही 5 बजे वाली क्लास का भी एकदम लास्ट में इंफॉर्मेशन दिया, खुद ही खा गया। ठीक है ना, हाँ ये फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। आइए, तो सो द पॉइंट इज कि हम आपके यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि ये भारत के बारे में हम पूछ रहे हैं आपसे, बताते चलिए जल्दी जल्दी। अब मैं लाइन लिखता चल रहा हूं, आप बताते चलें कौन सी रिवर, जल्दी जल्दी बताते चलें। ये रिवर बोलिए, इंडस, जल्दी, झेलम। आप फर्स्ट वर्ड भी लिख सकते हैं, फर्स्ट लेटर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट लेटर भी लिख के काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ भाई नेक्स्ट, सी, ठीक है, इंडस के अंदर ये सीजेआई हो गया। चलिए, रावी, बियास, सतलज, बहुत बढ़िया। तो आरबीएस, ये 6 की 6 इंडस रिवर सिस्टम की बात हो गई। आज मैं आपको ना इसकी एक चीज यहीं पे पढ़ा देता हूं, मजा आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आपको मालूम है हम जब किसी जगह को पंजाब बोलते हैं तो पंजाब के पीछे का कंसेप्ट क्या है? 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब कहलाता है ना, इसको ऐसे समझिएगा, 5 नदियों का क्षेत्र। कौन कौन सी? इंडस के साथ में ये जो बाकी 5 नदियां हैं, कौन कौन? सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम और ये इंडस। इनके पूरे क्षेत्र को जहां से ये निकल रही हैं, इस क्षेत्र को ही मेरे प्यारे साथियों हम लोग पंजाब कहते हैं। इसमें से कुछ पंजाब इंडिया में है और कुछ पंजाब पाकिस्तान में है ना। तो पंजाब जो शब्द है वो इन्हीं के बीच में। अच्छा, इसमें एक बात और भी बताता हूं, जो शब्द है ना बेटा आब, असल में इसको आप यूं समझिएगा, ये 2 नदियों के बीच की भूमि को कहा जाता है। मान लीजिए ये नदी ए है, ये नदी बी है, इनके बीच का जो क्षेत्र है इसे कहते हैं दो आब। क्या कहते हैं? दो आब, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है। तो ऐसे ही 1 2 3 4 5, दोबारा देखिए, व्यास और सतलज 1, व्यास और रावी 2, रावी चेनाब 3, चेनाब झेलम 4, झेलम इंडस 5। क्लियर? तो इनके बीच के क्षेत्र का नाम क्या हो गया? पंच आब। और पंच आब को हमने क्या कह दिया? पंजाब। बोलिए, क्या आपको यह बात समझ में आई? बोले अच्छा, तो ये बीच के क्षेत्र का नाम है। हमने कहा जी हां। बोले तो फिर बीच के क्षेत्र का नाम है तो फिर पंजाब तो पूरे क्षेत्र का हो गया। फर्स्ट टाइम पता चला? चलिए बहुत ही अच्छी बात है, और भी बहुत कुछ पता चलेगा। देखो अभी एक चित्र और यहां पे बता देता हूं, और वो क्या है, इधर देखो बेटा। इन 5 नदियों में अगर हम बात करें तो एक एक का भी पर्टिकुलर नाम है। अब आप वो याद करिएगा, क्या है? इधर देखो बेटा, हाँ डैम भी पढ़ाएंगे, चिंता मत करिए, लेकिन वो अलग से पढ़ाएंगे। इधर देखिए, बारी, ये जो देखिए, अब इसको समझिएगा, यहां पर कौन सी रिवर थी बेटा? सतलज थी, है ना। अच्छा, और ये कौन सी थी बेटा? ये थी आपकी ब्यास। इसका नाम है बिस्ट दोआब। क्या नाम है? याद कर लो यहीं से। मैंने कहा 5 नदियों का, 1 2 3 4 5, ये 5 दोआब याद करने हैं आपको, है ना। तो पहले 2 नदियों का याद करते हैं। शुरुआत वाला हो गया बिस्ट। अब आपको पता है मजेदार बात क्या है? इसको भी याद रखने का तरीका बता देता हूं। बिस्ट भी अभी तो एकदम चढ़ा नहीं दिमाग में कि यार बिस्ट का क्या मतलब है। अब बहुत आसान है, बी स्टैंड्स फॉर ब्यास। क्या याद रखिए?
बी स्टैंड फॉर ब्यास, और बी आई दैट इज, अपन वैसे BAAS है ना, लेकिन इसको याद रखिए बियास, लोग यहां पर ऐसे बोलते हैं। और सतलज का ST, सतलज, तो क्या हो गया? अरे बोलिए भाई। देखिए वैसे आप हिंदुस्तान में अगर बात करेंगे तो व्यास बोलते हैं, लेकिन जो इंग्लिश शब्द है वो BEAS है, बियास। तो बिस्ट समझ में आया? अब ऐसे ही सारे देखिए कितने अच्छे से आपको याद हो जाएंगे, यहीं पे सारा रट जाएगा। क्या? इधर देखो, ये आप लोगों ने बनास याद कर लिया, वो बनास बोल दे रहा हूं, बनास हमारे क्या राजस्थान की नदी है। हाँ भाई, व्यास याद कर लिया। व्यास के आगे की तरफ रावी है ना भाई, RBS था ना अपने पास, RBS, ये तीन चीजें थी। तो रावी, व्यास, सतलज। तो अब आपको क्या याद रखना है? इधर देखो, देखो ये वाली जो रावी है और यहां पर है ब्यास, इनके बीच में रावी का रा और इधर से बी, तो बारी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे याद किया? बारी, तो B4 ब्यास, रावी का री, याद हो जाएगा। मतलब एक राइमिंग बना लो ताकि गलती ना आए। हालांकि इस चीज को, आंखों में जलन केवल आपकी नहीं होती, मैं भी पूरे टाइम देखता रहता हूं, आंखों में से आज तक मेरे नीचे की स्वेलिंग नहीं गई है, ये इतना आप ही की तरह मुझे भी तो लैपटॉप ही देखते रहना पड़ता है। हाँ जी, तो इधर की तरफ क्या हो गया? बारी, ये रहा ब्यास और ये रहा रावी, क्लियर हो गया? ये हो गया बारी। तीसरी चीज चलते हैं अपन अब, है ना। देखो बहुत ही अच्छे से इसको भी सीखते हैं। ये था रावी और यहां था चेनाब, है ना, रावी और चेनाब। तो कैसे याद रखना है? रावी का R याद रख लो और चेनाब का CH याद रख लो। तो क्या नाम हो गया? रेचना। क्या याद हो गया? रेचना। एक विद्यार्थी जो कह रहे हैं मेरा नाम लो, बेटा पहले वो पैसा भेजो, ऐसे वैसे नाम नहीं लेते हम, केवल उनका नाम लेते हैं जिन्होंने हमें पेटीएम किए हुए हैं पैसे। हाँ जी, रेचना, रेचना का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? रावी और चेनाब। हम उसका नाम भी नहीं ले रहा, वो इरिटेट इतना हो रहा होगा, बात पूरी पढ़ ली और नाम नहीं ले रहे हमारा। हम केवल उनका पैसे से जिनका नाम लेते हैं, वैसे नाम लेते ही नहीं हम। हाँ जी, भयंकर इरिटेट हो रहा होगा यार, गजब आदमी है ये। हाँ जी, तो यहां पर भाई साहब चेनाब का क्या ले लिया? CH, और यहां पर हो गया रा, तो रचना, RECHNA, रचना। कर लेंगे याद? कितना आसान है। अच्छा, इस तरफ फिर आगे चलिएगा। इधर बेटा चेनाब हो गया CJI, हमने याद किया हुआ है CJI, है ना। तो अब देखो CJ के अंदर क्या किया? इधर से झेलम वाला स्थान उठा लिया J, और इधर से चेनाब वाला CH, है ना। तो इधर हो गया जैच। क्या नाम हो गया? जैच। और एक बच्ची तो भाई साहब मेरे इस मजाक को भी लिटरली लेके लेके चली गई है, वो लिख रही है गरीबों का भी नाम ले लिया करो कभी। अरे यार हद है भाई, मतलब जोक भी कई बार सुसाइड कर लेता होगा कि यार ये तो मतलब कुछ ज्यादा ही हो गया है। हाँ भाई, इधर सुनिएगा, यहां पर जैच क्यों लिया इस शब्द में मेरे प्यारे साथियों? झेलम का जे ले लिया और यहां का CH ले लिया, क्या हो गया? जैच। कितना आसानी से याद हो गया है आप लोगों को, हो गया। और बाकी भाई साहब सिंधु है, तो सिंध नदी के हिसाब से सिंध सागर, इसको याद करना तो बहुत ही आसान है। सिंध के हिसाब से सिंध सागर। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? देखो कितने भी गरीब होना, मोदी जी जितने गरीब मत होना कि झोला उठा के हिमालय पे निकल पड़ोगे, फिर देश का क्या होगा। इतने भी गरीब नहीं होना, ठीक है। फकीर नहीं होना है आप लोगों को, फकीरी नहीं करनी है, बाकी सब मैनेज कर लेंगे हम। ठीक है, थोड़ा बहुत बेरोजगार बेरोजगार रहे लो, कोई लोड नहीं है, लेकिन हाँ इतना भी नहीं। ठीक है, हाँ। तो सिंध सागर समझ में आ गया आप लोगों को? फकीर नहीं बनना है। हाँ जी, तो इधर सुनिए मेरे प्यारे साथियों, सिंध सागर क्लियर। इधर की तरफ जेठ, चेलम और झेनाब का जेठ। इधर की तरफ रचना, रावी और चेनाब का रचना। इधर की तरफ मतलब ये ब्यास और रावी का ब्यार का बारी। और इधर की तरफ बिस्ट। हाँ भाई, शुरू करें एक बार, ट्राई करके देखें क्या कुछ याद रहा, क्या कुछ याद रहा, ट्राई करें।
चलिए ट्राई करते हैं, कुछ याद रहा हो तो। 1 मिनट रुकिए, लीजिए हम आपके लिए एक ऐसा मैप भी यूज कर लेते हैं। बताएं सर जी, ये और ये, इन दोनों के बीच में इस क्षेत्र का नाम बताइए फटाफट। ये सतलज है, ये ब्यास है, बिस्ट। देखिए जो लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं वो जरूर कुछ बहुत बड़ा सीखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं साथियों, ये स्टेट पीसीएस यूपीएससी में पूछा जाने वाला बहुत बड़ा सवाल है, ये जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। मस्त हंसते हंसते खेलते खेलते जो सॉल्व हो गया ना, ये बहुत बड़ा सवाल है। पेपर में एज इट इज पूछ लिया जाता है ये पेपर में सवाल, ठीक है। हाँ, पंजाब के प्लेन्स बताइए। समीर बिल्कुल दे दूंगा बेटा, बिल्कुल सेंड कर दूंगा मैं, है ना। जो यूपीएससी पर हमने रोजगार की स्थिति पर लिया था सेशन में, अभी सेंड कर देता हूं। इसको इतना सा पढ़ लो, अभी सेंड कर रहा हूं मैं, है ना। हाँ भाई, तो यहां पर क्या हुआ बेटा, व्यास और सतलज का विस्ट हो गया। अब इधर चलिए, फिर ब्यास के बाद में यहां पर है रावी। रावी और ब्यास, क्या नाम आया बेटा इसका, बारी। बारी बरसी खड़क गयासी, ये लो साहब, ठीक है, बारी। नेक्स्ट, रावी और यहां पर कौन है, चेनाब। चेनाब, यहां पर झेलम, यहां पर इंडस। हाँ भाई, यहां से और चेनाब, रावी से चेनाब, रेचना। नाम से ऐसा लगता है जैसे रचना लिख रखा हो। हाँ भाई, चेनाब और झालम, झेलम, इसके बीच में जेच। और झेलम और इंडस, एक बार तो यार थम्स अप कर दो, खुद के लिए कर दो, मेरे लिए नहीं तो क्या है कि नहीं। एक बार मैं एक बच्चे के लिए वो सेंड करता हूं, अदरवाइज मैं फिर भूल जाऊंगा उसको। एक इशू किया था मैंने, शायद अभी वो, 1 सेकेंड होल्ड कर लीजिएगा, मैं शायद दिखाई ना पड़ रहा हूं, क्योंकि वो इशू भी बहुत ही अच्छा है। और मैं मेरे टेलीग्राम पर भेज रहा हूं, शायद आपको मेरी आवाज आ रही हो। अभी की अभी, अभी की अभी। हाँ जी, चलिए। तो मैं, हाँ, आज वाली तो पीडीएफ सेंड कर ही चुका हूं। टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लें, और कोई भी ऐसा कंटेंट जो मैंने यहां पढ़ाया हो वो आपको चाहिए हो तो मुझे बता दिया करें, मैं सेंड कर दिया करूंगा, ठीक है बेटा। चलिए तो शुरू करते हैं। 1 सेकेंड रुक जाओ, लो। हाँ, जूम मीटिंग भी करनी है आप लोगों से, बिल्कुल करनी है मालिक, मैं मान रहा हूं। आप आदेश करते जाइए, मैं सारों की पूर्ण पालना कर रहा हूं। आप इस व्यक्ति को थोड़ा सा समय दे दें, ये लीजिए। एक बेटा अपन ने अपना जो यूपीएससी चैनल है ना, उस पर एक इशू कवर किया था एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, उसका पीडीएफ शेयर किया है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पढ़ने का था। मतलब आप उस सवाल का आंसर भी तैयार कर सकते हैं। मतलब बहुत ही प्यारा सवाल था, भारत में रोजगार की स्थिति। ये मतलब आने वाले टाइम में यूपीएससी के लेवल का सवाल था वो। उसके ऊपर हमने एक बहुत ही प्यारा वीडियो किया था, आप जरूर देखें उसे। और बहुत सारे फैक्ट्स फिगर थे, मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, मिल गया होगा तो मुझे बता दीजिएगा। ये मैंने टेलीग्राम का लिंक भी पिन कर दिया है, जो नए हैं वो इसे ज्वाइन कर लें यहाँ पर, ठीक है। और आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पर सारी आपकी सहायता के लिए सारी जानकारियां दी हुई हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्लियर हो गया, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो मतलब कोशिश कर रहा हूं कि आपकी समस्याओं को थोड़ा दूर कर सकूं, बाकी तो क्या हूं जी मैं, मतलब नाचीज है जी। इधर देखो, अब आपके सामने भारत की इंडियन रिवर सिस्टम में, अभी मैंने जो रिवाइज करवाई थी आपको नदियां, वो एक बार दिखा देता हूं। ये पूरा की पूरा हम कर चुके। अब इसके बाद में फटाफट रिवाइज करते चलिए। ये कौन सा था बेटा, जल्दी बोलिए, ये कौन सी जगह थी, जी। ये वाई, चलते चलिए, चलते चलिए, अगेन ये घाघरा है, ये गंडक है, ये कोसी है,
गंडक, घाघरा। असल में यहाँ पे एक नदी और मिलती है, गोमती। गोमती का घाघरा गंडक ले जाए, ये एक राइमिंग है। हमको बचपन में हमारे मास्टर जी थे जो पढ़ाया करते थे कि 4 नदियां याद कर लो बच्चों, गोमती का घाघरा गंडक ले जाए। अब ये सुनने में बड़ा ही ऐसा लगता था कि यार कितनी वाहियात बात बोल रहे हैं, लेकिन ये वाकई में अगर चारों को एक साथ, गंडक मतलब डॉग को बोलते हैं, है ना। और ये थोड़ा सा मतलब असिस्ट सा लगता है, लेकिन अब याद करने में राइमिंग बहुत सही बनती है। ये घाघरा, ये क्या बोलते हैं, गोमती, इनमें कभी फिर गलती नहीं होती, अदरवाइज घाघरा और गोमती अलग अलग हो जाती हैं। हाँ, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है ये, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं साथियों। यहां पर एक डैम है, यहां पर एक डैम है, फरक्का। ये हुगली, इतना, पद्मा, इतना, जमुना, मेघना, क्या बन के गिरी, मेघना क्या बनाई, भाषणचार। और पता है यहां पर ना, ये पानी जब फैलता है तो बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है। मतलब यहाँ पर ये जो हुगली वाला क्षेत्र है, यहाँ पर गंगा सागर है, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में खुद ही नदी ऐसा लगती है जैसे नदी खुद समुद्र बन चुकी है ना। और बहुत बड़े क्षेत्र में यहाँ पर पानी एकदम बहुत सारी धाराओं के बीच में निकल के फैलता है, और वहां पर दलदल की स्थिति पैदा हो जाती है। वहां पर सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है, जहां पर भारत का सबसे अधिक मैंग्रोव वन पाया जाता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है ना। तो ये बर्ड फुट डेल्टा बनाती है नंबर 1। और यहां पर क्या बनता है मेरे प्यारे साथियों, बर्ड फुट डेल्टा हो गया, ये सारी बात होगी। अच्छा चलिए इधर बताइए, ये ब्रह्मपुत्र के बारे में हो जाएगा, बाद में बता देंगे। चलिए ये हो गया, सारा कवर हो गया। हाँ जी, इसके बाद में ये केवल मार्किंग है जो कल करी थी हमने, उसके बाद में फिर और थोड़ा सा आगे चलते हुए चलेंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी भी याद होगी तो नदियों का काम, बहुत मेजर काम निबट जाएगा भाई। हाँ भाई, ये यमुना चल रही थी अपनी, ये यमुना थी। यमुना में बताओ ये कौन, चंबल। अब इसमें बाकी नदियां खा गए हम, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये 4 नदियां यमुना के अंदर मिलती हैं। कौन सी, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, 4 नदियां मिलती हैं। एनीवे, हाँ जी, अब यहां पर आगे की तरफ अरावली थी। अरावली से एक नदी निकल रही थी जो रण ऑफ कच्छ में जा रही थी, नाम बोलिए, लूणी, याद हो गया। अच्छा, ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों मध्य प्रदेश के अंदर मैं सीधा सीधा मार्किंग करता चल रहा हूं, विंध्या और सतपुड़ा के बीच में एक नदी थी जो कि यहां से होती हुई गल्फ ऑफ खंबात में गिर रही थी, नर्मदा। सतपुड़ा के नीचे एक नदी है, वो कहां, कच्छ पे ले गया, सॉरी, मैं गल्फ ऑफ खंबात में जा रही है। हाँ जी, सतपुड़ा के नीचे एक नदी है, तापी। क्लियर है, ठीक है, ये सब भी हो गया, सिंपल सी बात थी। ठीक है, तो नर्मदा, तापी, ये सब हमने पढ़ लिया। ये नीचे की तरफ ही रह गए, मैं थोड़ा ऊपर चला गया, ये रहे सब की सब मैप में, यहाँ पे है नीचे की तरफ। हाँ जी, इस तरफ से मेरे प्यारे साथियों अगर हम बात कर रहे थे, तो अब थोड़ा सा मैं एक अलग मैप यूज कर लेता हूं, जिसमें आपको ये सारी बातें डिटेल में अच्छे से समझ में आती चली जाएंगी। अब हमने काफी ज्यादा कर लिया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब एक एक करके थोड़ा विस्तार से चल लेते हैं, लेकिन एक बार इस सीक्वेंस को याद कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में हमसे ये सवाल पूछा गया है कि इंडियन रिवर सिस्टम में उसकी लेंथ के हिसाब से उसे सेट करिए, है ना। तो लेंथ के हिसाब से एक बार जल्दी से हम इंडिया के रिवर सिस्टम्स को याद कर लेते हैं। देखिएगा, इंडस ऑलरेडी याद है हम लोगों को, है ना, इंडस हम लोगों को ऑलरेडी याद है, नंबर 1। इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। अब देखो, इससे ना एक लाभ हमें क्या होने वाला है, मैं आपको वो बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इससे हमें मेजर लाभ क्या होने वाला है, हमको ये पता चल गया कि इन रिवर्स के सिस्टम याद करने हैं। सिस्टम क्या याद करने हैं, मैं आपको वो बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों। सिस्टम से मतलब है कि इनकी सहायक नदियां भी याद करनी है, मतलब एक एक करके, जैसे इंडस की सहायक नदियां हम लोग याद करेंगे, ऐसे ही
आलोक भाषण 4 पानी के भीतर है और सुंदरवन जमीन के साथ जुड़ा हुआ है ना। भाषण 4 बंगाल की खाड़ी के अंदर है। पेन का कलर चेंज, अच्छा लीजिए भाई, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब देखिए एक गजब की सेटिंग क्या सेट बैठी। अगर हम लेंथ के हिसाब से भी चलें तो देखो बहुत ही अल्टीमेट चीज ऐसी सेट हो गई है कि ये सब चीजें जो हैं हम लोगों को दिखाई वैसे जा रही हैं नॉर्थ से साउथ के मसले में। एक प्रकार से अगर आप देखें तो ये व्यवस्थित कुछ इस प्रकार से की गई हैं कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ, लेकिन हाँ इसमें से कुछ नदियां जो हैं जैसे कि महानदी जो है ये उस तरफ चली गई, मतलब इस चीज को लेकर के हम थोड़ा नहीं फंसेंगे, महानदी थोड़ा ऊपर की तरफ निकल गई। ब्रह्मपुत्र जो है वो तुलनात्मक रूप से नीचे की तरफ से आ रही है, फिर गंगेज है, फिर यमुना है, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। केवल अगर महानदी को हटा दिया जाए तो ऐसा लग रहा है कि ये सब नॉर्थ से साउथ की तरफ व्यवस्थित की गई है ना। अब देख लीजिए आराम से 5 बजे पॉलिटी के टाइटल में बेसिक फीचर्स जो कल रह गए थे, कल प्रियम्बल तक का ही हुआ था, तो बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल पर बचे हुए जो सवाल हैं वो 5 बजे डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है ना। हाँ क्लियर होगी, अच्छी बात है। तो हम लोग अगर लेंथ के हिसाब से बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो बड़ा रिवर सिस्टम हमें दिखाई दे रहा है इंडिया के अंदर, वो किसका दिखाई दे रहा है? वो है मेरे प्यारे साथियों रिवर सिस्टम आप लोगों का गंगा का रिवर सिस्टम, इंडिया के भीतर यानी इंडिया के टेरेन में। आप पूछेंगे तो सर इंडिया की नदी इसको नहीं कहा जाएगा क्या? किसको? ब्रह्मपुत्र को या इंडस को नहीं कहा जाएगा? कहा जाएगा, लेकिन इंडिया में कितना क्षेत्र इनका चल रहा है वो चीज आपको याद रखनी है ना। तो इंडिया में कितना है, तो सबसे नंबर 1 पर आ गई गंगा। इनको आप फैक्ट फाइल के रूप में याद कर लीजिएगा। अभी मैं 4 याद करा दे रहा हूं, 1 2 3 4 करके हम याद कर लेते हैं। पहले इंडिया का याद कर लेते हैं और फिर ओवरऑल याद कर लेंगे, ठीक है ना। फिर हम ओवरऑल याद कर लेंगे, एक बार के लिए करके देखते हैं। सबसे ऊपर अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया का सबसे ऊपर आ गया, इस वाली लिस्ट को देख लो जो यहां से समझ में आ रही है। इंडिया में नंबर 2 पर आ रहा है गोदावरी, जिसको साउथ की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? साउथ की गंगा के नाम से इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। दोनों ही जीजी के नाम पर हो गई। अच्छा, नंबर तीसरे पर मेरे प्यारे साथियों गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा नदी, ये भी साउथ की नदी हो गई। अरे भाई गंगा की हाइट लेंथ को लेकर के कुछ लोग क्या है बचपन से इतनी बार गंगा पढ़ ली है कि 25-25 याद रह गया है उनके। बेटा नदियों के अंदर 10-5 किलोमीटर का तो हेरफेर वैसे ही चलता है। अब पूछेंगे सर ऐसे कैसे कह सकते हो आप? अब थोड़ा सा अगर ज्योग्राफी जानोगे तो समझाएंगे आपको हम। नदी की लंबाई चलो तुम बताओ, मैं तुमसे पूछता हूं, एक थोड़ा सा बेसिक सा फीचर पूछ लेते हैं, तब जाके क्या है कि नहीं तो कान खा जाएंगे बहुत सारे लोग हमारा। अच्छा एक बात बताएं, भारत का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कुछ लंबाई याद है? मतलब कोई भी लमसम कोई डिजिट दे दीजिएगा। उत्तर से दक्षिण, एक बच्चे ने 3200 लिखा, 32, ठीक है। ये 32 नॉर्थ से साउथ ही बता रहे हो ना? 3200, जो भी है लमसम बता दीजिए, ठीक है। और इधर की तरफ लमसम लेके चल रहे हैं, मैं 2900 लेके चल रहा हूं, ठीक है। अब कॉमन सेंस लगाना, जो गंगा आ रही है वो कहां से आ रही है? गंगा जो आ रही है वो इतने से क्षेत्र में बह के निकल गई। ये मैं केवल इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको यह बात समझा सकूं कि मेरा तर्क क्या है। उत्तर से दक्षिण पूरा भारत नाप दिया, ईस्ट से वेस्ट हमने नाप दिया। मैं कह रहा हूं कि गंगा तो ये वाले स्थान पे आ रही, यों जाती तो और लंबा होता रास्ता। बात समझना। फिर भी ये 2500 किलोमीटर कैसे बैठ रही है? मैं तो 2525 की भी बात नहीं कर रहा। किसी के दिमाग में नहीं घुस रही होगी, मैं उनको जवाब देने के लिए कर रहा हूं। घुस रही है? थम्स अप करिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूं भाई साहब, ये तो कैसे भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर। इतनी सी जगह, मतलब 1/4 हिस्सा लग रहा है सर। ये अगर ये 2900 भी होता तो सर मैं ये पकड़ लूं कि 1400 के आसपास स्ट्रेट लेंथ निकल के आती है। और ये तो आप कर्ण बना रहे हो, ये तो आप कर्ण के रूप में बना रहे हो, तो और कम होगा हैं। तो अब क्या है, अब वो सुन लो।
भाई साहब कोई भी पहाड़ से निकली हुई जो नदी आती है ना, वो सीधे रास्ते नहीं आती है, फिर वो चलती कैसे है? तलों में आकर के वो जिगजैग मोशन करती है। कैसी गति करती है? जिगजैग गति करती है। फिर सर जिगजैग का क्या है? मैंने कहा फिर जिगजैग में नपती भी है। बोले अच्छा। अब क्या होता है, जिगजैग चलती हुई गति, जैसे कि आपने अमेजन को देखा हो तो अमेजन बिल्कुल जिगजैग चलती है, प्लेन में आके नदियां जो है वो जिगजैग करती है। इन नदियों के साथ क्या होता है, अगर आपने बारिश के सीजन में लेंथ नापी तो अलग मिलेगी, और आपने नॉर्मल सीजन में नापी तो लेंथ लेंथ अलग मिलेगी। बोले ये क्या है? ये एक ज्योग्राफिकल फीचर है रिवर का। अब वो सुन लो क्या है। एक नदी है, अगर वो बह रही है तो बहते बहते वो यूं चल रही थी, बारिश आई तेज, बारिश जैसे ही आई उसने रास्ता बदल दिया और वो सीधी निकल गई, वो सीधी निकल गई। और ये वाला जो हिस्सा है, ये भाई साहब हिस्सा अलग ही कटके रह गया। ये हिस्सा अलग ही कटके रह गया। और पता है ज्योग्राफी में इसे ऑक्सबो लेक कहते हैं, ऑक्सबो लेक। मैं घुसना नहीं चाह रहा था इस फीचर के अंदर, लेकिन कई बच्चे जो है ना वो 2525 लिखा है, 2525 लिखा है। अरे मेरे कंटेंट में कहीं 2525 लिखा होगा। हाँ, और हिंदी में इसे गोखुर लेक कहते हैं, गोखुर। उनके चक्कर में मुझे ये सब कहना पड़ा। तो इस पर इतना भी ऑनेस्टली बिलीव मत करिए। आप कुछ समझ गए? चाप झील, ये गंगा की कहानी है। कईयों को तो फिर भी थोड़ा सा और इंटरेस्ट आ रहा है। मैं एक सेकंड रुकिए, फोटो ही दिखा देता हूं आपको इसकी। एक मिनट होल्ड करिए, थोड़ा सा बफर आएगा, मैनेज कर लेना। इसकी फोटो दिखा देता हूं फटाफट। वो क्या है कि हम अलग वेबसाइट अगर खोलेंगे तो वो फिर क्या हमारी फोटो खा जाएगा। रुको एक सेकंड रुक जाओ। आपका अगर याद हो मेरे प्यारे साथियों, कुछ कुल मिलाकर के हाल ही में अगर आपको याद हो तो अपन ने यमुना के किनारे वो पढ़ाया था, क्या कहते हैं इसको, अरे यार एक रामसर साइट बनी है, अगर आपको ध्यान हो तो। कुछ याद आ रहा है? रामसर साइट के बारे में मैंने हाल ही में पढ़ाया था, सुर सरोवर कुछ करके था वो, सुर सागर करके, है ना? हाँ, मियंडर लेक। तो वो असल में आगरा वाला यमुना के उस पे बना हुआ है वो यमुना के उस पर बना हुआ है। कीथम, कीथम लेक करके जो हमने पढ़ा था, याद आया? हाँ लो। वो क्या, ज्ञान तो क्या है कि सब इधर 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 उधर से काफी ज्यादा इकट्ठा करके रखा हुआ है, बोलने की जगह मिल जाए बस। नहीं, देख लो, कुछ दिख रहा है? डन हो गया? आ गया समझ में? नाप लो इसको, 2525 वालों, सुनो आ गया। अब तो सब हो गया। चलो आ जाओ वापस से। हाँ भाई, गंगा हो गया, गोदावरी हो गया। गंगा गोदावरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, 2-5 किलोमीटर का कहीं डिफरेंस हो तो छोड़ ही दो उसको कि यार छोड़ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सही हो, है ना? हाँ, अब सुन लीजिएगा। तो गंगा गोदावरी हमने दो बड़े बड़े मेजर डिफरेंस दिख रहे हैं, मेजर कर लिए, ठीक है। फिर यहां से गोदावरी के बाद में तीसरा जो है वो हमने किसको ले लिया? कृष्णा को ले लिया। और चौथे नंबर पर हमने किसको ले लिया? यमुना को ले लिया। तो ये हो गया मेरे प्यारे साथियों आपके सामने इनका मेजर डिफरेंस, ठीक है। चलिए अब इस तरफ आ जाइए। इधर की तरफ बात कर रहे हैं हम, जो नदियां रियल में जिनकी हाइट है ना, उनकी लेंथ है, उनकी बात कर रहे हैं। आइए, तो नदियों के अंदर सबसे ज्यादा लेंथ तो ऑब्वियस सी बात है, दिख ही रही है, इंडस रिवर है, फिर ब्रह्मपुत्र रिवर है, और फिर गंगा रिवर है। तीन तो बड़ी बड़ी मेजर हाइट हमको यहीं पर दिख गई। और इसके बाद में फिर गोदावरी रिवर सिस्टम है, ठीक है ना। तो इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी, ठीक है ना। चलिए हो गया क्लियर, आगे बढ़े। चलते हैं हम
गंगा जी की यात्रा पर, और गंगा जी की यात्रा में वहां जहां पर सारा बवाल हुआ है अभी। ठीक है ना, इधर आइए मेरे प्यारे साथियों, गंगा जी की यात्रा में आइए। ये कुछ चीजें हैं जो आपको एनी टाइम याद रखनी होंगी। कौन कौन सी? गंगा और गंगा की सहायक नदियों में कौन सी? इधर देखिएगा, चार धाम प्रोजेक्ट है। तो इधर सुनिए साथियों, ये जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले यहीं से शुरू कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। गंगा गंगा कब बनती है? तो मेरे प्यारे साथियों, आंसर है गंगा गंगा तब बनती है जब इसमें अलकनंदा और भागीरथी मिक्स होती हैं। कब? जब अलकनंदा और भागीरथी ये मिक्स होती हैं, मिलती हैं, तब जाके गंगा नदी बनती है। बोलिए, पहला तो शब्द आपको ये रटना है, अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है साहब, इतना कर लेंगे हम लोग, अच्छी बात है। ये दोनों जहां मिलती हैं उस जगह को हम देवप्रयाग कहते हैं। अर्थात कई लोग तो ये कहते हैं कि गंगा नदी कहां से निकल रही है? बोले देवप्रयाग से निकल रही है। क्यों? बोले उससे ऊपर तो वो अलकनंदा है, फिर एक तरफ भागीरथी है। अब कौन सी के साथ आप चीज मानेंगे, है कि नहीं? तो एक तरफ अलकनंदा चल रही है, एक तरफ भागीरथी चल रही है, तो वो कोई इशू है नहीं। आगे Here's a चलते summary हैं from Mayo साथियों, Clinic. प्रयाग Risk असल में किसी factors for संगम को कहा prediabetes जाता and है। type 2 ठीक है, diabetes. हाँ भाई, Weight, अलीजा जो inactivity, है वो बता रहे family हैं कि वो history, चमोली से race हैं। or अच्छा भाई, ethnicity, तो अब age, यहां से थोड़ा ऊपर की gestational तरफ चलते हैं। diabetes, ऊपर से की polycystic तरफ ovary चलने लगे तो ये syndrome, पूरा high blood उत्तराखंड है। pressure, and अब more. देखिए साथियों, ये जो जगह दिख रही है दैट इज रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में इस अलकनंदा में, मतलब अलकनंदा यहां तक अलकनंदा है, लेकिन अलकनंदा खुद कैसे बनी अब वो सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। अलकनंदा के राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आकर के मिली थी मंदाकिनी। कौन सी मिली थी? मंदाकिनी। ये एक फिल्म हीरोइन का नाम भी रहा है। भागीरथी, भागीरथी के बारे में कहते हैं गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा का ओरिजिन होता है, ऐसा लोग कहते हैं। मतलब लोग से मतलब हमारे मान्यता है कि गंगोत्री से निकली गंगा और यमुनोत्री से निकली यमुना। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, भागीरथी, एक अपने कहावत भी है, गंगा आण हार थी भागीरथ के सिर पड़ी। एक अपने यहां पर शास्त्रों में एक क्या बोलते हैं ना, पंक्तियों में है, अगर आपने सुना हो, तो गंगा तो आनी ही थी, बस भागीरथ के सिर पड़ी। मतलब कहा गया कि भागीरथ इस गंगा को धरती पर लेकर के आए दुश्मनों का नाश करने के लिए। मतलब उनके कुछ थे, भाई पाप दुनिया में बहुत बढ़ गया था, पाप कैसे मिटेगा, कुछ इस प्रकार की बातें थी। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर ये जो चीज दिख रही है दैट इज भागीरथी। ये अपने मतलब भागीरथ के नाम से आप याद रख लीजिएगा। तो गंगोत्री से जो गंगा निकली वो भागीरथ के कारण। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ चले मंदाकिनी। ये सारी कहानियां इसलिए बोलता जा रहा हूं ताकि याद करना आसान हो जाए। बाकी मैं सीधा बोल दूंगा तो बहुत दिन से आप इस चीज को देखते आ रहे हैं, याद किसी के नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इस चीज को हम लोग याद कराने के लिए आपके सामने कुछ ना कुछ चीजें एडिशनल ऐड करते चलते हैं। भागीरथी हो गई, मंदाकिनी के बारे में हम बता चुके हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा यहां पर से वापस आते हैं मेरे प्यारे साथियों। पहले तो हमने गंगा पढ़ ली, गंगा क्या है? गंगा बनी किससे? भागीरथ और अलकनंदा से। अब एक बार के लिए अलकनंदा की भी बात करते हैं। जैसे भागीरथी की बात करी, भागीरथी गंगोत्री से निकली है, अब इसको देखते हैं साथियों। भागीरथी जो है, ये सॉरी अलकनंदा जो है, जब यहां से निकलती है तो यहां पर आकर एक सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा। अब असल में इस बार ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि असल में मेरे प्यारे साथियों, यहां पर चमोली नामक स्थान पर जो हाल ही में नंदा देवी ग्लेशियर का जो नाम आप सुन रहे थे ना, नंदा देवी ग्लेशियर, वहां से असल में ये धौली गंगा आ रखी है। ठीक है, तो ये जो विष्णु प्रयाग आप देख रहे हैं, जो आज का जो अपन ने हाइड्रो पावर प्लांट सुना था, ऋषि गंगा वाला प्रोजेक्ट जो सुना था, वो सारा की सारा यहीं पर हो रहा है। वो चमोली के अंदर एक जगह है ऋषि गंगा। ये प्रयाग से पहले ही हो गया। यहां पर दिक्कत जो हुआ है ना, आपने देखा होगा, मैंने पूरा वीडियो भी किया है उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई थी उसके ऊपर, उसकी लोकेशन, उसके बारे में अभी अपन ने बहुत दिन पहले ही एक विषय कवर कर लिया था। कहा जा रहा था कि क्या कहते हैं, नंदा देवी जो ग्लेशियर है उसके ब्लास्ट के पीछे या फिर टूटने के पीछे प्लूटोनियम की प्रेजेंस के बारे में, है ना। मैंने वीडियो कोई 10-15 दिन पहले कर दिया था, कल उसको बीबीसी ने कवर किया है ना। कल बीबीसी ने भी सेम अपनी ही वाली जो रिपोर्टिंग है उसको कवर किया है और सेम उन्हीं तथ्यों को
जिनको मैंने आपको प्रदर्शित किया था, उन्हीं के साथ में पूरी बीबीसी की रिपोर्ट आई है। आप उसे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है। बीबीसी की कल कल आई है, नहीं परसों आई है, और अपन कोई 10-11 दिन पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर इधर देखिए, तो यहां से मेरे प्यारे साथियों ये धौलीगंगा आ गई, यहां से आगे हमने चमोली की बात कर दी, ये चीज पहुंच गए आप विष्णु प्रयाग। तो आपको याद इसलिए रखनी है, पेपर में आपसे अगर पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में क्या हो सकता है मेरे प्यारे साथियों आपके सामने, अलकनंदा, भागीरथी, गंगा। तो आपको आंसर देना है कि ये अलकनंदा की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों ये बना विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग से आप आगे चले तो फिर आपको मिलती है, ये अलकनंदा चली रही है, फिर आता है इसका नाम नंद प्रयाग। इस जगह का नाम क्या था, विष्णु प्रयाग, इसका नाम आ गया नंद प्रयाग। और यहां पर मेरे प्यारे साथियों नंदाकिनी करके नदी है जो मिली। इधर की तरफ मंदाकिनी थी, इधर की तरफ नंदाकिनी है। ठीक है ना, नंदाकिनी, नंदा, ठीक है, इधर मंदा। तो नंदा और मंदा दोनों ही सहायक नदियां हैं किसकी, गंगा, उसकी अलकनंदा की। ठीक है ना, अच्छा, तो भाई साहब अब आगे और बढ़ते हैं, और इस जगह का नाम नंदा से नंद प्रयाग याद कर लीजिए, सारी याद हो जाएंगी, अभी 2 मिनट का वेट करिए, सब याद हो जाएगी। एक प्रकार से आपने देखिए, ये हो गया विष्णु, विष्णु के बाद हो गया नंद, नंद प्रयाग के बाद में फिर हम थोड़ा आगे निकले तो साहब हमको अलकनंदा में मिलती हुई एक नदी दिखाई दी जिसका नाम है पिंडार गंगा। क्या नाम है, पिंडार, या पिंडर गंगा भी बोलते हैं इसको, पिंडर गंगा। पिंडर गंगा मिली, कहां पर मिली, तो ये कर्ण प्रयाग में मिली। कहां पर मिली, कर्ण प्रयाग। क्लियर, कर्ण प्रयाग के बाद में फिर हम आगे चले तो रुद्र प्रयाग में, रुद्र प्रयाग में कौन मिली, मंदाकिनी मिली। इसके आगे अंत में जाकर के फिर देव प्रयाग में जाकर के भागीरथी मिली। तो भाई साहब कुल मिलाकर के आप लोग यहां पर जो संगम देख रहे हैं, ये 5 संगम हैं जिन पर गंगा नदी का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो पहले तो हम संगम याद करेंगे और फिर हम नदियां याद करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अधिकांश किताबों के फ्रंट पेज पर आजकल ये बना आता है। हाँ जी, तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हमने क्या याद करा, विष्णु प्रयाग, विष्णु के बाद नंद। अब इसकी राइमिंग बनाएंगे और पूरा क्लास में ही याद हो जाएगा, लोड मत लीजिए। विष्णु, विष्णु के बाद नंद प्रयाग, नंद के बाद कर्ण प्रयाग, कर्ण के बाद रुद्र प्रयाग, और रुद्र के बाद देव प्रयाग। ठीक है साहब जी, विष्णु जी जो हैं वो नंदी के ऊपर रुद्र हो गए थे, लेकिन बीच बचाव करने कौन आ गए थे, कर्ण और देवता आ गए थे। दोबारा से बात करते हैं, विष्णु जी जो हैं वो नंदी के ऊपर रुद्र हो गए थे, बीच बचाव करने कौन आ गया था, कर्ण आ गया था। जब नहीं माना कर्ण की तो फिर साहब देवता आए थे। अच्छा, फिर से सुनते हैं, विष्णु जी नंदी पर रुद्र हुए, विष्णु जी नंदी पर रुद्र हुए, बीच बचाव करने यानी नंदी और रुद्र इनके बीच में बीच बचाव करने कर्ण आया, कर्ण की भी जब नहीं मानी तो फिर देवता आए। बताइए, किसी को यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो अपनी टिप्पणी करें। एक बार ट्राई करें, एक बार ट्राई करते हैं। 5 गोले हैं, 5 ही गोले हैं। विष्णु जी नंदी पर रुद्र हो गए तो बीच बचाव करने कर्ण आया, बीच में आया ना, बीच बचाव करने कर्ण आया। जब भी नहीं माने तो फिर देवता आए। विष्णु जी यानी विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, नंदी प्रयाग। हाँ जी, थम्स अप कर दीजिए अगर कुछ समझ में आया हो।
कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। हाँ जी, कुछ याद हुआ? मतलब अपनी कथाओं में है ये सारी बातें, तो अपन इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, डन हो गया। चलिए साथियों, अब हम चेक करते हैं कि साहब अब एक बार के लिए नदियों को याद करते हैं। कुल नदियां कितनी हैं? 5 हैं, है ना। एक एक करके आधा आधा बांट लिया हमने, फिर हम याद करते चल रहे थे। हमने विष्णु जी वाली कहानी याद कर ली। अब हमारी जो मेन किरदार है वो तो अलकनंदा ही है। उसमें आकर के 5 नदियां मिली हैं। 3 मिली लेफ्ट से, 2 मिली राइट से, यही तो है ना। 3 मिली लेफ्ट से, यानी कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में 3 और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में 2। According to UCSF, बोलो भाई, when you किसी have को यदि ये diarrhea, डाउट eat हो some foods high कि in सर हमको potassium, राइट बैंक such as ट्रिब्यूटरी ripe याद नहीं bananas, रहेगी, परेशान मत apricot or होना। peach nectar, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी potatoes, को आप ऐसे fish याद and रखो meat. कि यमुना भी तो Drink राइट से fluids मिलती है ना। between meals. तो भाई ऐसी Eat स्थिति में small ये amounts वाली of स्थिति food यहाँ पे आ गई। frequently. बोलिए, Fatty foods इतनी such बात as कर fried पाएंगे हम? foods, sauces, ठीक है, gravies and एक salad मिनट रुकिए, dressings and highly लीजिए। spiced foods may not अब be हम well शुरू करते हैं tolerated. इसके बारे में बातचीत करना, देखते हैं कितना होता है। लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा पहले हम सीक्वेंस में याद करें और फिर जो है हम किस में याद करें, क्या कहते हैं उसको, लेफ्ट और राइट करके याद करें। पहले 5 को सीक्वेंस में, अदरवाइज फिर हम आगे पीछे गलती कर देंगे, है ना। हाँ जी, पहले हम इनको सीक्वेंस में याद कर लेते हैं कि ऊपर से नीचे तक, ताकि कोई दिक्कत ना रहे। प्रयाग के साथ में याद हो जाएगा। हाँ भाई, सबसे पहली गंगा जी जो है वो धौली है। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर से गंगा आएंगी तो धौली ही आएंगी, ठीक है ना। जब धौली गंगा आ रही हैं तो फिर उन्हें अगेन वही वाला नंदी, जिसके ऊपर कौन नाराज होने वाले थे? विष्णु जी नाराज होने वाले थे। क्लियर? तो भाई धौली गंगा जब आ रही थी, गंगा जी धौली हैं, जब वो आ रही थी तो उन्हें नंदी मिला। नंदी ने कहा कि मुझे पिंडारियों ने परेशान कर रखा है। नंदी ने कहा कि मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे पिंडारियों ने परेशान कर रखा है। बोले अच्छा, चल तेरी बात पर हम थोड़ा मंथन करते हैं, यानी विचार करते हैं। धौली गंगा ने कहा, धौली गंगा जी वही वाली, उस पर ही नाराज होने वाली थी नंदी पर, कि हम मंथन करते हैं कि पिंडारियों का क्या किया जाए। तो फिर मंदाकिनी से मंथन हुआ। बोले अच्छा, फिर मंथन हुआ तो फिर भागीरथ की सलाह मिली। भागीरथ ने कहा कहो तो इनका भी मैं कल्याण कर दूं। नेकी और पूछ पूछ कर दो कल्याण। रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। बोले कर दो इनका भी कल्याण। बोले कर दे, बिना पूछे सोचे कर दे। बोले बहुत सही है। तो धौली गंगा जो है, गंगा जी जो धौली हैं, वो नाराज हुई थी ना किस पर? नंदी पर। क्यों? पिंडारियों से परेशान थी। कहा कि चलो मंथन करते हैं इस बात पे, चलो मंथन करते हैं इस बात पे, है ना। और मंथन करके कहो तो इसका भी उत्थान कर दें। बोले हाँ साहब कर दो, फिर तो सही हो जाएगा। बोले ठीक है। हाँ भाई, याद हो गया कुछ? हाँ जी, तो अब हम देख रहे हैं इधर की तरफ। आइए, तो मेरे प्यारे साथियों, विष्णु प्रयाग में अभी हमको कुछ लोड नहीं ले रहा है। और अच्छा, एक चीज और देख लीजिएगा, मजेदार बात यह है कि जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो नीचे से ही आई हुई है, तो वैसे भी लोड नहीं है, ठीक है ना। आइए, विष्णु प्रयाग में लेफ्ट से आकर के गंगा जी कैसी थी? धौली थी। विष्णु जी कैसी थी? मतलब विष्णु प्रयाग में धौली गंगा थी। धौली गंगा जो आई वो क्या करी? धौली गंगा जो आई उसने क्या किया? वो भी बेचारी नंदी पर गुस्सा हो गई। वो भी गंगा नंदी पर गुस्सा हो गई। अच्छा, लेकिन उसने कहा मैं ऐसा नहीं हूं। बोले फिर? मैं तो पिंडारियों से परेशान चल रहा हूं। बोले अच्छा, पिंडारियों से परेशान चल रहे हो, आओ तुम्हारे ऊपर मंथन करते हैं।
आओ तुम्हारे ऊपर मंथन करते हैं। भागीरथ जी से सलाह ली गई कि भागीरथ जी आपकी क्या राय है। बोले कर दे साहब इसका काम, कर दे इसकी भी निवृत्ति। बोले हाँ यार कर ही दो यार। हाँ जी बोलिए, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बताइए, सब याद हो गया? जिन्होंने ये सारी चीजें याद की हैं उन्हें बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि आज उन्होंने वो इतना टफ चीज याद कर लिया है जिसे अक्सर देखा तो है लेकिन भूले भी बहुत हैं। और अब वो इसे हमेशा के लिए याद करने वाले हैं। उन्हें याद हो चुका है कि 3 तो यहां से, 2 यहां से, कहानी खत्म। एक विद्यार्थी ने मुझसे कहा है कि सर अगर बुरा ना माने आप तो एक बात बताएं। हमने कहा बताओ। बोले सर ये टाइटल ज्यादा एक्सटेंड हो गया है। बेटा मैं आपका नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि आपने ऑलरेडी कहा है कि बुरा ना माने, लेकिन आप अगर कभी खुद पढ़ाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिवर्स सिस्टम 2 प्रकार से पढ़ा जाता है। एक वो जो मैं कल खत्म कर चुका हूं, वो तो हो चुका है खत्म, है ना। अभी तो ये कम से कम 3 दिन और चलेगा। ये रिवर्स सिस्टम है भैया, और इसका लेवल थोड़ा हाई है। हाँ हो सकता है बहुतों के काम का ना हो, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो यूपीएससी है ना। जब मैं उस लेवल को मैपिंग पे टच कर दूंगा, मैंने मैपिंग वर्ल्ड की भी मेरे हिसाब से शायद 15 दिन पढ़ाई है ना, क्योंकि एक बार में जो इलाज हो गया वो परमानेंट ही होता है। फिर तो थोड़ा तो जब लेवल ऊंचा है तो सर डिटेल में तो जाएगा, और डिटेलिंग ही मेरी अच्छाई या बुराई जो भी है वो आप लोग ले सकते हैं, है ना। मैं कोई चीज अगर क्वेश्चन आंसर बताने वाला काम हो तो वो क्लास ही नहीं कर पाता। मैंने एक क्लास लगा रखी है, मैं रोजाना रीशेड्यूल करता हूं उसको, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर की क्लास है, वो मैं नहीं कर पाता। लेकिन ये सब चीजें आती हैं। समझ लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, आपने पूरा अच्छे से धौली, नंदा, पिंडर ये सब याद कर लिया। डन हो गया। चलिए अब इसके बाद में हल्की सी चीजें और हम याद कर लेते हैं, उसके बाद गंगा जी के साथ भी हमारा जो सफर है वो समाप्त हो जाएगा। क्या है एक बार इसको देख लीजिए फटाफट। गंगा बना ली हमने। गंगा बना ली कहां कहां से? हमने बना ली साहब भागीरथी और अलकनंदा से, लेके निकले आगे। ये सारा की सारा मैं बोल चुका हूं आप लोगों से, ठीक है। अब इसमें जो मिलने वाली सहायक नदियां हैं उन्हें देख लेते हैं। मेरे हिसाब से सहायक नदियां तो ऐसे याद हो गई उन्हें, हालांकि वो सुनने में थोड़ा गंदा लगता है पर याद हो गई सर। हाँ भाई, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है। इधर की तरफ से देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहां पर अगर हम बात करें यमुना की, ये रही यमुना साथियों। यहां से मिल रही थी एक नदी जिसका नाम है सोन नदी, ये बिल्कुल पटना में जाके मिलती है। ये मैं खत्म करा चुका हूं आप लोगों को। यमुना कई बार अब तो रिवाइज करा चुका हूं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये लीजिए खत्म। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, एक टोमसा करके और है, वो भी आप देख सकते हैं, एडिशनल है अगर आप चाहें तो। बताइए सर, गंगा और यमुना में कहीं भी कोई आपत्ति हो तो बताएं, और गंगा जी को जय कर दें कि जय गंगा मैया। याद रह जाना बस हमें, बात काम हो गया हमारा। सबको याद हो जाएगा, लोड मत लीजिए। अगेन आप इस सेशन को यहां पर जाकर के इसकी पीडीएफ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल है।
इसी टेलीग्राम की डिटेल में कुछ इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं, जहां पर आप डिटेलिंग चेक करेंगे। उस डिटेलिंग में अगर आपको कोई भी समस्या हो तो वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं, पूरा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। रेफरल कोड अंकित 10 याद करके जो भी कोर्सेज लेने हो ले लो बेटा, है ना। और अपने किसी दोस्त को भी रिकमेंड कर सकते हो। फिर 5 बजे मिलते हैं, टाइम याद कर लेना। मैं बताना भूल जाता हूं, पढ़ाने में इतना गायब हो जाता हूं कि बताना भूल जाता हूं। ठीक है, ओपन नहीं हो रहा अभी, लिंक कॉपी कर लो फिर ओपन हो जाएगा। बाकी तो अंकित अवस्थी सर के नाम से ढूंढ लो, स्पेलिंग याद रखना बस, अंकित अवस्थी सर, इसमें वी है ना सर, इस नाम से ढूंढोगे मिल जाएगा। और पहचान के लिए 46,000 लोग जुड़े हुए हैं, तो फर्जी वाली चीज से भी बच जाओगे। ठीक है, चलो बेटा, थैंक यू।